हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। जिस स्टूडेंट्स ने ईसीसी या फिर डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है, सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि मैम असाइनमेंट्स तो हम कर लेंगे, वो तो चलो देख के बनानी है और स्टडी सेंटर सबमिट करनी है। जो डिफिकल्ट है वो प्रोजेक्ट वर्क है और आपके बहुत सारे डाउट्स भी है। जैसे जो नॉर्मल डाउट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क फाइलिंग होती है, वो एज अ एग्जाम्पल के लिए भी मैंने यहाँ पे शो किया है। तो पूरी वीडियो आपकी प्रोजेक्ट वर्क पे रहने वाली होगी। इसके अलावा जितने भी आपके डाउट्स है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वीडियोस के रिगार्डिंग, वीडियो बनानी कंपल्सरी है या फिर नहीं, अगर हम वीडियो नहीं बनाते क्या प्रोजेक्ट सबमिट कर सकती हैं नहीं, ऑल डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ईसीसी या फिर एनटीटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती हैं, बाकी कंटेंट के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही गाइज आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ और पूरी अपडेट्स भी डालती हूँ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, जो डीईसी 4 प्रोजेक्ट है, सबसे मेन आपका जो डाउट रहता है वो होता है कि मैम कैसे बनाएं, क्या ये विदाउट वीडियो आपका प्रोजेक्ट बन सकता है? यस, आप अपनी जो प्रोजेक्ट वर्क का वो विदाउट वीडियो भी बना सकते हो, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि अगर आप वीडियो नहीं बना रहे तो विदाउट जो वीडियो आप प्रोजेक्ट क्या है कैसे बना सकते हो, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है और कहाँ जाकर बनाना है, फर्स्ट हम ये क्वेश्चन आपका क्लियर करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है को कहाँ बनाना है। आपको किसी भी जो मान के चलो प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर बनाना है। ये जो स्कूल है आपका, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। मोस्टली जैसे जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी आपको कोई भी लाइक लिस्ट प्रोवाइड नहीं करती कि आप किसी स्कूल वाले को दिखाओ और वहाँ पे आपकी जो टीपी लगे या फिर आपको वो परमिशन दे कि आपने यहाँ पे लगानी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको परमिशन देते हैं। इफ़ आपके नियर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो परमिशन नहीं देता वीडियोस बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट करने के लिए, तब आप अपने आरसी सेंटर को मेल कर सकते हो। उनको बोल सकते हो कि आपका नेम ये है, आपका एनरोलमेंट नंबर ये है और आपका कोर्स कोड ये है। तो उसके रिगार्डिंग वो एक लेटर भी प्रोवाइड करते हैं। वो लेटर आप प्रिंट निकाल के अपने स्टडी सेंटर को या फिर आपने जैसे जो स्कूल जहाँ पे वीडियो बनानी है वहाँ दे सकते हो। उसके बेस पे आपको परमिशन मिल जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको स्कूल में जाकर बनाना कंपल्सरी है, क्योंकि जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है वो स्कूल से अप्रूवल भी मान के चलो, स्कूल से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है और वहां से जब आप उसको अप्रूव करवाते हो फिर जाके आपका प्रोजेक्ट क्या है सिलेक्ट होता है। उसके बाद अगर वीडियोस, जैसे मैंने अभी थंबनेल ये बनाया है कि विदाउट वीडियोस आप प्रोजेक्ट कैसे सबमिट कर सकते हो, तो सब बच्चों के माइंड सेट हो गया कि विदाउट वीडियो, तो हम चेक करें कि विदाउट वीडियो कैसे सबमिट कर सकते हैं। देखिए, अगर विदाउट वीडियोस आप मान के चलो सबमिट करते हो, ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम हम पास हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे या फिर हमारे मार्क्स कम आएंगे, तो कैसा होगा, आपने ऐसा क्यों लिखा। इसमें बात यह है कि अगर आप विदाउट वीडियो सबमिट करना चाहते हो तो आपको फोटोज लगानी होगी। फोटोज कैसे, मान के चलो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें टोटल आपकी 45 एक्टिविटीज होती है, जिसमें आपके टोटल 3 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में कोई फोटो वगैरह नहीं लगती, पहला चरण में कोई वीडियोस भी नहीं बनती। सेकंड और थर्ड चरण में आपकी वीडियोस और फोटोस लगेंगी। जैसे कि आपका दूसरा और तीसरा चरण, वो कि आपका मान के चलो दूसरा चरण होता है आपका 20 डेज का, तीसरा चरण होता है आपका 5 डेज का। टोटल 45 वहाँ पे एक्टिविटी आपकी रिटर्न की जाती है। तो आपको हर एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपनी फोटोज क्लिक करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका जो लाइक चरण है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। मान के चलो आपका जो फर्स्ट पहला चरण है, ठीक है, पहला चरण में क्या है कि आप किसी भी स्कूल में जा गए, वहाँ पे आपको टीचर को आपने ऑब्जर्व किया और वो चीज़ लिख दिया। यहाँ पे अगर आप फोटोज लगाना चाहते हो तो आप प्रिंसिपल के साथ फोटो लगा सकते हो, गाइड के साथ फोटो लगा सकते हो, स्कूल के मेन गेट के साथ फोटो लगा सकते हो, क्लास के साथ फोटो लगा सकते हो जिस क्लास में आपने एक्टिविटी डन करनी है। उसके बाद आपका ये आपका जो रहता है ये 5 डेज का पार्ट रहता है, 5 दिन का ये हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा चरण। जो आपका दूसरा चरण रहता है वो आपका 20 डेज का रहता है। इसमें जो टोटल आपकी होती है 30 एक्टिविटीज होती है टोटल। तो इस 30 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आपको टोटल कितनी फोटोज क्लिक करनी है,
30 फोटोज क्लिक करनी है। और मान के चलो जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, मान के चलो ये आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे अपनी फर्स्ट एक्टिविटी करवाई आपने पोएम के ऊपर, और पोएम आपने करवाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या फिर जॉनी जॉनी यस पापा। आप होंगे, आपके साथ आपकी क्लास होगी जिसको एक्टिविटी करवा रहे हो, और उसके साथ कोई थर्ड पर्सन आपका फोटो क्लिक करेगा। मान के चलो आपकी जो डे 2 है उसमें आपने करवाई एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट के रिगार्डिंग, तो आपने बच्चों को आर्ट की शीट्स प्रोवाइड की, आपने उसको कलरिंग फिल करवाया, तो वो आपको फोटो में दिखना चाहिए कि आप वो एक्टिविटी करवा रहे हो। उसके बाद डे मान के चलो 3 है आपका, यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, जैसे कुछ थिंग्स लिए, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट्स जो कि आपको एक्टिविटी में आपको नीड पड़ेगी। वैसे तो जो आप DEC 4 प्रोजेक्ट बनाओगे, अगर आप उसका सोलर PDF लेते हो तो हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका मीनिंग एक्टिविटी की रिपोर्ट भी रहेगी और एक्टिविटी का मटेरियल भी रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी में कौन कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट्स लोगे, उसके बाद आपको उसको मीनिंग यूज़ करके बच्चों के साथ उस एक्टिविटी को डन करोगे और अपनी फ़ोटो क्लिक करवाओगे। तो इसी तरह ही आपको टोटल आपकी 30 एक्टिविटीज़ की 30 फ़ोटोज़ क्या है क्लिक करनी है, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में मान के चलो आप लिख रहे हो दूसरा चरण पहला दिन, दूसरे चरण का पहला दिन लिख रहे हो, वहाँ पे साथ में लगाओगे। अगर आपकी एक्टिविटी में कुछ और है जो आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉ के साथ साथ आप वहाँ पे लिख सकते हो कि दूसरे चरण की पहली एक्टिविटी के साथ ये आपकी पहली फोटो है। अगर वीडियोस आपको अपलोड करनी नहीं आती, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको वीडियोस की नॉलेज नहीं है, तो इस वे में आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको दूसरा चरण का बता दिया। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरा चरण, जो कि आपका 5 डेज का होता है। तीसरा चरण आपका 5 डेज का, इसमें आपको क्या करना होता है, एक्टिविटीज इसमें क्या होती है, मान के चलो एक दिन में आप 3 एक्टिविटी कर सकते हो या फिर आप 4 एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप टोटल 3 एक्टिविटी एक दिन में करते हो तो टोटल आपकी 15 एक्टिविटीज हो जाएंगी। अगर आप एक दिन में 4 करते हो तो टोटल आपकी 20 एक्टिविटीज हो जाएंगी। और इसमें भी जो जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो बच्चों को मटेरियल के साथ करवा रहे हो, उसकी सभी की 15 या फिर 20 आपको फोटोज क्लिक करनी होगी। उस फोटो को जब आप एक्टिविटी रिटर्न करोगे उसके साथ साथ आप लगाओगे, और वो जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट वीडियो आपका सबमिट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स क्या है आपको मिलेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि आप विदाउट वीडियोस, अगर आपको वीडियो की नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप फोटोज़ के साथ मान के चलो विद आपकी फोटोज़ में आप ही होंगे जिसकी एडमिशन है, जिसका प्रोजेक्ट है, आप बच्चों को टीच करोगे, आप बच्चों को इंडोर आउटडोर एक्टिविटी करवाओगे, उसकी फ़ोटोज़ आपकी क्लिक होगी और वही फ़ोटोज़ आपकी प्रोजेक्ट वर्क में लगेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि विदाउट वीडियो आप कैसे बना सकते हो, और अगर आप फोटोज़ के साथ प्रोजेक्ट बनाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से पास हो जाओगे, कोई भी आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे। क्या किसी स्कूल में जाना जरूरी है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। यस, आपको प्री प्राइमरी स्कूल में जाना जरूरी है, क्योंकि आपको लास्ट पे जो इसके अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे साइन करवाने होते हैं प्रिंसिपल के, गाइड के, तो आपको स्कूल में जाना जरूरी रहेगा। क्या गाइड के डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है, अभी ये क्वेश्चन भी आता है कि मैम गाइड कौन होता है। लाइक जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल का टीचर जो कि नर्सरी या फिर प्लेवे क्लास का होता है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है वो भी गाइड हो सकता है। अदरवाइज वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कोई भी BEd या फिर ETT टीचर जिसके पास टीचिंग ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए वो आपका गाइड रहेगा, उसके साइन भी होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। कितने दिन में प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होता है, देखो वैसे तो टोटल आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो 1 मंथ का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया जो पहला पार्ट है वो 5 डेज का है, जो दूसरा चरण है वो 20 डेज का है, जो तीसरा चरण है वो भी 5 डेज का है। 1 मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, टोटल 45 एक्टिविटी के साथ आपको वो कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क के साथ कौन कौन से फॉर्म लगाना जरूरी होता है। तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क के साथ अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स लगते हैं, जिसमें आपका जैसे अनेक्स्ट्रा A होता है, B होता है, आपका 7A गाइड वाला अनेक्स्ट्रा होता है, और उसके बाद आपको अनेक्स्ट्रा आपका 3A होता है, जिसमें आपकी मार्क्स डिटेल्स रहती है। तो ये अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स की अगर PDF आप लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बोथ मीडियम में सॉल्व अनसॉल्वर्ड दोनों PDF मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप ले सकते हो। इन्हीं फॉर्म्स पे आपकी
मार्क्स डिटेल रहेगी, इन्हीं फॉर्म्स पे ही आपको प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, स्कूल का स्टैंप लगवाना है, गाइड के साइन लगवाने हैं और गाइड के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। क्या इग्नू की तरफ से कोई स्कूल की लिस्ट मिलती है? ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लिस्ट नहीं मिलती। अगर आपको कोई भी लेटर चाहिए तो आप अपने आर्ट्स सेंटर को मेल कर सकते हो। आर्ट्स सेंटर की मेल आईडी आपको नेट से मिल जाएगी। 45 एक्टिविटी के टाइटल क्या रहेंगे, ये भी सबसे मेन क्वेश्चंस है कि मैम आपने 45 एक्टिविटी के बारे में तो बता दिया, बट टाइटल्स क्या रहेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोजेक्ट में रिटर्न क्या करना है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे बेस्ट क्या है कि जैसे आपको DEC 4 की बुक मिलेगी, आपको अगर आपने एडमिशन ले लिया, हार्ड कॉपी बुक्स आपके पास है या फिर आने वाली है, उसमें आपके पास एक DECE 4 की बुक मिलेगी, वहाँ पे पूरे टाइटल की लिस्ट मिलेगी। और अगर आप सॉलिड PDF लेते हो तो हम टाइटल के साथ साथ पूरा आपको सॉलिड कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पूरी एक्टिविटी की रिपोर्ट, एक्टिविटी का मटेरियल, एक्टिविटी कब करवानी है, कितने टाइम में करवानी है, सब कुछ लिखा होगा। अदरवाइज आप बुक में चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स नहीं आई या फिर नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है कि बुक्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो DEC 4 बुक डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको टाइटल लिस्ट मिल जाएगी। क्या हमें सॉलिड कंटेंट मिल सकता है? ये तो सबकी इंक्वायरी रहती है मोस्टली। यस, आपको सॉलिड कंटेंट मिल जाएगा। इसमें सॉलिड कंटेंट में देखिए, अगर आपने अभी एडमिशन करवाया या फिर आपने जैन मंथ में एडमिशन करवाया और आपको पता है कि जनवरी वाले स्टूडेंट्स की जो लाइक प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका सबमिट होगा अक्टूबर मंथ में, और जिन्होंने अभी एडमिशन करवाया है उनका सबमिट होगा अप्रैल मंथ में। और अगर आप दोनों बैच वाले स्टूडेंट्स से ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बना बनाया चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी तो हमने कस्टमाइज प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे उसमें चेंजेस करवाना चाहते हो वो भी हम आपकी डिमांड पे करके देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ हम करके देते हैं। हम अपने डिज़ाइंस भी आपको दिखाते हैं और आपके डिज़ाइन को भी हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर जो न्यू स्टूडेंट्स है, सबसे बेस्ट जो न्यू स्टूडेंट्स है जिसको इस कोर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि मैम एडमिशन ले लिया, बस इसके बाद हमें जस्ट एडमिशन के बारे में पता है, आगे हमें कुछ भी नहीं पता क्या करना है, तो पूरा पैकेज जो आपका सॉलिड कंटेंट का है ओनली 1000 का है। नॉर्मली आपको मार्केट में ये 1500 का मिलेगा, अभी हमने डिस्काउंट लगा रखा है, जिसमें हम आपको असाइनमेंट्स की PDF, क्योंकि जब आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट आपने असाइनमेंट बनानी है, 3 असाइनमेंट होती है, तीनों असाइनमेंट्स की PDF प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट जिसका मैंने अभी पूरा बताया, पूरा इसके रिगार्डिंग गाइड भी करेंगे, प्रोजेक्ट का PDF भी देंगे। उसके अलावा एग्जाम, जैसे कि आपके 3 एग्जाम होंगे, तीनों एग्जाम की आपको सॉलिड नोट्स मिलेंगे और वो हैंड रिटन होंगे, जिसमें कंटेंट इतना ही होगा कि आप इजी उसको रीड करो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो, डेफिनेटली आप पास हो जाओ। क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि इग्नोर वाली जो बुक्स है वो लेंथी बुक्स वो रीड करें, तो ईजी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। पूरा कंटेंट आपको ओनली 1000 में मिलेगा और इसके साथ आपको अपडेट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम ज्योति बाला है और मेरा चैनल का नेम है गुरसहज कोचिंग क्लासेस, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो देखिए, आज मैंने जितना भी आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डाउट थे पूरे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज कर रहे हो, सम टाइम हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं रिप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ उसका इशू मत क्रिएट कीजिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर नहीं मिला, आपको अर्जेंट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी एक प्रोजेक्ट वर्क का डेमो भी दिखा देती हूँ। ये प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको पेपर फाइल में इंक्लूड करना होता है। तो आपको जैसे ये फाइल आप ले सकते हो, कलरफुल भी ले सकते हो, वैसे मैं वाइट ही लेती हूँ। ये आपका फ्रंट पेज है। आज भी मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी कि फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं। ये फ्रंट पेज लगाना आपको जरूरी है। ये पेज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, आई कार्ड लगाना आपका जरूरी होता है, जो भी आपका आई कार्ड होता है। यहाँ पे कुछ मीनिंग मिसिंग है, जैसे वीडियो लिंक्स, अगर आप वीडियो बना रहे हो वीडियो लिंक्स भी मिसिंग है। इसके अलावा इसका डेकोरेशन पेज भी मिसिंग है। तो डेकोरेशन पेज भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप अपना जो प्रोजेक्ट का मीनिंग उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। उसके बाद आपके पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे फेस आपका फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग पेज रहेगा, फेस सेकंड का रहेगा, फेस आप थर्ड का, ये पहले से रेडी करना। उसके बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट का रिटर्न कंटेंट रहेगा। यहाँ पे डेट्स वगैरह आप डाल सकते हो। उसके बाद जितना भी प्रोजेक्ट का रिटर्न कंटेंट है वो आप इसको रिटर्न करोगे। तो ये एक एग्जाम्पल थी। बाकी इसका सॉलिड PDF चाहिए वो भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी चाहिए, बना बनाया चाहिए,
एज अ आपके अकॉर्डिंग कि आपने फ़ोटोज़ कैसे लगानी है, कैसे डेकोरेशन करनी है, क्या क्या करना है, सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो मेन थी आपके प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करना। इसके साथ ही आपका और क्या डाउट है और नेक्स्ट मैंने कौन से टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएँ, तो वो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, फिर उसी टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। सो आज की वीडियो DEC 4 प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।